हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त स्वस्थ और अपने काम में व्यस्त हूँ। 2 दिन पहले मैंने डाइवोर्स से रिलेटेड टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन अचानक से मेरा फ़ोन में स्टोरेज फुल होने के कारण वीडियो बीच में ही कट हो गया और मैं चाहकर भी उस दिन वीडियो नहीं बना पाई। उस वीडियो में मैं डाइवोर्स से रिलेटेड बातें कर रही थी। मतलब मेरा कहना ये था कि पहले रिश्ते नहीं टूटते थे, टूटते भी थे तो बहुत कम टूटते थे, पर आज के डेट में रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आजकल लव मैरिज भी हो रहा है तो भी रिश्ते टूट रहे हैं। लोग जान समझ के शादी कर रहे हैं, फिर भी निभा नहीं पाते हैं। लेकिन पहले न जान न पहचान मम्मी पापा जिससे शादी कर देते थे, लोग आजीवन उस रिश्ते को निभाते थे। तो ये जो रिश्ते आजकल टूट रहे हैं, इतने जो डाइवोर्स के केस हो रहे हैं, इतने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, उन सब के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि वजह जानेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। आजकल लोग लव मैरिज ज़्यादा करते हैं। लव मैरिज में लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। फिर भी ये रिश्ते बहुत कम चलते हैं। बहुत कम लोग ही लव मैरिज को निभा पाते हैं। किसी का तो 2-3 महीने में ही डाइवोर्स हो जाता है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 12 साल। और बॉलीवुड में तो ये आम बात है। और अब तो हर कैटेगरी में ये देखने को मिल रहा है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या बहुत पुअर से पुअर फैमिली हो। आए दिन तलाक की बातें सुनने को मिलती ही हैं। रिश्ता जैसे कोई खेल हो गया हो। लव मैरिज करते हैं लोग, इतनी कस्में वादे सब खाते हैं कि ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, पर बहुत कम लोग ही निभा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लव मैरिज करते हैं तो पहले हम ऊपर ऊपर मिलते हैं तो हम एक दूसरे का बस ऊपरी स्वभाव ही जान पाते हैं, अंदर का स्वभाव नहीं जान पाते। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तब हमें पता चलता है कि अगले पर्सन का स्वभाव क्या है। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसका स्वभाव साथ रहने पे पता चलता है। शादी के पहले मिलने पे तो बस हम लोग सुपरफिशियल देखते हैं और कोई अपना अवगुण भी नहीं दिखाता। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी मिलता है कि मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े, पर जब शादी हो जाती है तो एक ही साथ रहना है 24 घंटे, तो फिर उसका मूल स्वभाव दिख ही जाता है। किसी की जो बुराइयां होती हैं वो पहले तो हमको दिखती नहीं हैं, पर जब साथ रहते हैं तो वो बुराइयां दिखने लगती हैं। अगर बुराई थोड़ी हद तक हो तब तो सही है, और बहुत ज़्यादा होती है तो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जगह क्या होता है कि जैसे लव मैरिज हुआ, पहले तो बहुत अच्छे से बातचीत है, सब कुछ है, और जब शादी हो जाती है तो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब कि शादी के बाद जैसे पहले घूमते थे, फिरते थे, हर चीज़ में एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। शादी के बाद क्या होता है कि बस घर के काम, बच्चों, इन्हीं सब में उलझ के रह जाते हैं। एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। फिर काम इतना ज़्यादा होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकालने लगते हैं। यही सब वजह होती हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूटने के कगार पे आ जाती हैं। तो ऐसे में ये होना चाहिए, जैसे पहले हम एक दूसरे से अच्छे से बात करते थे, वैसे ही शादी के बाद भी अच्छे से बात करना चाहिए। और वीकली एक बार साथ में बाहर डिनर करने जाना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए,
एक दूसरे को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे के लिए छोटा ही गिफ्ट हो पर लेना चाहिए, एक दूसरे के भावना का कदर करना चाहिए। और अगर अरेंज मैरिज भी होता है तो दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते को लंबा चलाती है। अगर हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर सबसे बड़ा जो हमारा बॉन्ड बनता है वो रिस्पेक्ट से ही बनता है। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो सबसे मजबूत रिश्ता होता है, क्योंकि सबसे पहला जो रिश्ते की मजबूती है वो इज्जत पे निर्भर करती है। अगर हम सामने वाले का इज्जत करते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो मतलब हम सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले तो रिश्ते में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयर होना चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि नई नई शादी हुई तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, सब कुछ है, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये कम होता जा रहा है। तो लोग अपनी बातें सामने वाले पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते हैं, फिर वो बाहर कहीं कोई उनसे दो बोल प्यार से बोल देता है तो उनको लगता है अरे ये कितना अच्छा आदमी है। तो ऐसी नौबत ही ना आए, हम अपने घर में ही अपने पार्टनर के साथ इतना खुश रहें, हमारा पार्टनर हम दोनों एक दूसरे की इतनी केयर करें कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। और ऐसा हर पार्टनर के साथ होना चाहिए, मतलब हर पेयर के साथ होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। मम्मी हो, पापा हो, बेटा हो, बेटी हो, कहने का मतलब हर पेयर। अगर हम रिस्पेक्ट करते रहेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। और एक रिस्पेक्ट केयर जो बराबर बनाए रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी टूटने के कगार पे नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान भटकता तभी है जब उसे घर में केयर और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जब हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आदमी का मन घर से उचट जाता है, और जहाँ हमें दो शब्द कोई प्यार से बोल देता है तो हम उधर खिंच जाते हैं। तो हर घर में हर पेयर को एक दूसरे में ही इतना समय देना चाहिए, एक दूसरे को ही इतना समझना चाहिए कि ये डाइवोर्स की नौबत ही ना आए। सब लोग मिलजुल कर अपने घर में ही खुश रहें, साथ में घूमने जाएं, पार्टियां करें, मतलब कि वो चीज़ बाहर खोजना ही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से ही सेटिस्फाइड रहें। इस तरह हमारे रिश्ते लंबे चलेंगे। और जो आज समाज में आए दिन डाइवोर्स के केसेस सुनने को मिल रहे हैं, बॉलीवुड की तो बात ही नहीं है, वहाँ तो रिश्ते 2 दिन में बनते बिगड़ते हैं, पर आम पब्लिक में भी, आम समाज में भी ये बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। और जब बच्चे हो जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए और लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, ये कितनी बुरी बात है। लड़का लड़की अपनी लाइफ तो एंजॉय कर लेता है, पर उन बच्चों का क्या होता है। हर पेयर की ये जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है। अगर बच्चे हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप डाइवोर्स लेते हैं तो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है। और ये किसी का भी राइट नहीं है कि बच्चों के साथ गलत करें। तो हर उस पेरेंट्स को सोचना चाहिए जिसके बच्चे हैं। ऐसे तो जिनके बच्चे नहीं भी हुए हैं तो भी अगर शादी हो गई तो आपसी सामंजस्य से रिश्ते को बचाकर ही चलना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के खातिर भी कभी भी डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ना उन्हें ढंग से माँ का प्यार मिलता है, ना ही पापा का प्यार मिलता है। और उनकी गलती भी क्या होती है, तो उनकी बिना गलती की उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि हर पेयर को अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहिए। और ये जो
आए दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डाइवोर्स के केसेस, छोटी छोटी बातों का टॉलरेट ना कर पाना, ये सब को कम करने के लिए एक दूसरे के भावना को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें कष्ट देने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए मैं पूरे समाज से ये अपील करती हूँ कि सभी लोग अपने पार्टनर के साथ खुश रहें और अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, चाहे आपस में कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, अपना जो भी झगड़ा है ये है उसको मैनेज करके मिलजुल के अच्छे से रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, कब किसकी मौत हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए दिल में गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए और अच्छे से जो ज़िंदगी हमें मिली है उसको पूरा इंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मैं इस समाज को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सब जो इतने ज़्यादा डाइवोर्स के केस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, वो सब सभी लोग अगर ध्यान दें तो ये रेशियो बहुत ही कम हो जाएगा। इसी तरह मैं किसी न किसी टॉपिक पे आप लोग से मिलती रहूँगी और आप लोग से बातें साझा होती रहेंगी। और आप लोग भी अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए और हमेशा अपने लाइफ को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश में ही जीत है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए मेहनत पे विश्वास कीजिए और अपने पैशन और इंटरेस्ट में रुचि रखिए, तो लाइफ में आप, हर आदमी नाम, शोहरत, पैसा तीनों कमाना चाहता है और आप भी कमा सकते हैं, सभी कमा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लव यू ऑल।